क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का सेट बी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पत्र आपके हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस तरह के फ्रंट पेज पे निर्देश दिए रखेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इनको पढ़ लेना है। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको पेपर सोल्व करना है, तो पढ़ना जरूरी है एक बार। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है व्लादिमीर। ठीक है, कौन थे? व्लादिमीर। दूसरा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1946 में, 46। ठीक है, तीसरा है निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है उक्त सभी। ठीक है, एक तो सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन और शक्ति संतुलन। चलिए चौथा है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तभी जाकर हम शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, तो कौन सी चुनौती थी वो? तो राष्ट्र निर्माण की। ठीक है, छठा है गुट निरपेक्षता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्का ने। किसने किया था? जॉर्ज लिस्का। चलिए इसके बाद में ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, दूसरे का बी, सॉरी डी ऑक्सीजन। ठीक है, इसका नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, राष्ट्र निर्माण, और इसका जॉर्ज लिस्को। हो गई। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ब्रिटेन यूनियन का उदय खालिस्तान के फलस्वरूप हुआ, तो मैस्ट्रिच संधि। मैस्ट्रिच दूसरा है यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल खालिस्तान का होता है 4 वर्ष का। कितने वर्ष का? 4। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है प्रतिस्पर्धा। जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था, तो कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई 15 मार्च 1950 को। समग्र क्रांति प्रतिपादक खालिस्तान थे, तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर है सही जोड़ी बनाएंगे। पहली जोड़ी है सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 को हुआ। एड्स का कारण विषाणु है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, इसकी जोड़ी है रियो डी जेनेरो।
स्वर्ण मंदिर है हरमंदिर साहब अथवा दरबार साहब। चौथी के एन राज है प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। और कारगिल संघर्ष ये है भारत और पाकिस्तान। दर आयोग 1948। ठीक, चलिए तो ये आपकी जोड़ी भी हुई कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ पे भी मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला है यूरोपियन यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। चार्ल्स मिशेल। दूसरा है दक्षिण सेंसार्क का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम रहेगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, चलिए तीसरा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश केवल है 100। तो हम में लिखते हैं केंद्र। कितने रहेंगे? 8। 7 थे पहले पर, लेकिन अब 8 हो गए। ठीक है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन थे? डॉक्टर सुब्रह्मण्य जयशंकर प्रसाद। सुब्रह्मण्यम जयशंकर। ठीक है, 1948 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो संपूर्ण क्रांति अब हमारा नारा है। संपूर्ण क्रांति अब हमारा नारा है। भावी इतिहास हमारा है। ठीक है, चलिए छठा है पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काला कालेकर। ठीक है, इसका आंसर है काका कालेकर। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट, और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, सत्य यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है। तो ये है असत्यवाद। ठीक है, विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है। तो ये है सत्य। दक्षिण एशिया देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। सत्य। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। तो ये असत्य बात है। 170 ने लिया था। कितने ने? 170। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो ये असत्य बात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च
प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी जाती है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। चलिए फिर है छठा प्रश्न, द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। चीनी विदेश व्यापार में वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी के 2 कारण। 8वां संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण भी दीजिए। वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौती आई? नियोजन का अर्थ एवं उसके 2 उद्देश्य लिखिए। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ग्रैंड अलायंस से क्या आशय है? ठीक, चलिए 13वां है, गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों बने? राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। और 17वां प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, चलिए रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? संक्षेप में समझाइए। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्यों के नाम। और देखिए इन प्रश्नों के यदि आप आंसर लेना चाहते हैं तो इसकी प्रॉपर हमने पीडीएफ तैयार कर ली है, वो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। आपको एप्लीकेशन पर कैसे जाना है तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। आपके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर खोलना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है हमारे चैनल का नाम एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी कोचिंग की एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपको इंस्टॉल इसको कर लेना है क्योंकि मैंने कर रखा है जैसे बता रहा है। यहाँ पर आपका इंस्टॉल का आएगा, फिर इसमें रजिस्टर करने का आएगा। उसके लिए आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। चैनल पर डला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो को देख लेना है, कौन सी चीज़ें क्या करनी है और कौन कौन सी रहेगी। ठीक है, और प्रॉपर प्योर चीज़ें आप यदि वास्तव में चाहते हैं लेना तो वो आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। भारत की प्रमुख नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण लिखिए। ठीक है, हो गए। चलिए तो ये था सेट बी आपका पॉलिटिकल साइंस का। मैंने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको करवा दी है, इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर भी। और रही बात 6 से 23 तक के प्रश्न की, उसकी हमने प्रॉपर तरीके से पीडीएफ बना ली है, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।